छत्तीसगढ़ में नए मंत्रियों के नामों की घोषणा करते हुए आज राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में संपन्न हुआ। इस दौरान सबसे पहले भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 9 नए कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों को सभी मंत्री को नई जिम्मेदारियों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी मंत्री छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। के साथियों को बधाई। आज नए चेहरे आए हैं, अनुभवी लोग हैं और घोषणा पत्र जो पार्टी ने तय किया है उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी इनके ऊपर होगी और ये बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं, कुल मिला के बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। क्या चल पाएंगे, बंद हो जाएंगे, कैसे होगा? बैठने दीजिए, अभी तो आज हम लोग शपथ लिए हैं भाई, बैठने दीजिए ना, तय करेंगे प्राथमिकता हमारी क्या क्या है। पहले हम अपनी प्राथमिकता देखेंगे, बाकी और भी जो चीज़ है वो सबको हम लोग कहीं पर किसी को बंद करने के लिए तो हम लोगों ने बोला नहीं है। इसलिए ये नए और पुराने का कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं मंत्रियों में? बहुत अच्छा, बेहतर तालमेल के साथ प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के बेहतरी के लिए ये काम हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है उसे हम सब लागू करेंगे। आपके कुछ साथी छूट गए हैं मंत्री बनने से, अब देखिए न तो आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है। दायित्व तो समय समय पे लोगों के बदलते रहे हैं। किसी को संगठन का काम देखना होता है, किसी को सरकार है तो सरकार में भेजा जाता है, फिर सरकार वालों को फिर से संगठन में भेजा जाता है। ये तो हमारे जो नेतृत्व करता है वो सब चलते रहता है। सब एक हमारी प्राथमिकता होगी, हल्ला नहीं, ये राजभवन है यार, हल्ला मत करो। हमारी प्राथमिकता होगी कि छत्तीसगढ़ को फिर से विकास की पटरी पर लाना। सबसे पहले भारतीय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेदारी है दी है उसके ऊपर में, उनके विश्वास के ऊपर में हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और जो विकासशील छत्तीसगढ़ है, जिसका पिछले 5 सालों से विकास रुक गया था, उसको हम गति देंगे। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबके विकास के लिए हम काम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया है। मैं उनके उम्मीदवार पर खरा उतरूँ, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व दी है उसका अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे, ये हमारी कोशिश होगी और हमारा प्रयास होगा कि हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी ने एक असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेसियों ने इस प्रदेश को एक नकली आदिवासी के रूप में परोस करके उन्होंने हमारे प्रदेश के आदिवासियों को में झूठ परखने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों को मौका देती है, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे राज्यपाल के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो। आप खुद देखें साहब, पूरे क्षेत्र को अवसर मिला है, पूरे क्षेत्र का समन्वय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। वैसे हमारे सारे विधायक बहुत कर्मठ हैं, परंतु मंत्रिमंडल में जिनको जो अवसर मिला है वो गजब की कर्मठता के साथ काम करने वाले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है सर। अरे नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। धान खरीदी कैसे होती? धान खरीदी जब होती है तो पहले किसान के खाते में समर्थन मूल्य जाता है। समर्थन मूल्य 2250 रुपया वो जा रहा है। शेष राशि जो है वो एक मुश्त में सरकार को देना है, सरकार समय पर देगी। अगले कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निर्णय करेंगे। एकदम वैसा ही है जैसा होना है, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ, क्या पिछली सरकार जिसने घोषणा पहले किस्त में उतना देती थी? 4 किस्तों में देती थी, रुला कर देती थी। वो नाश्ते के बराबर नहीं हुआ करता था। वो बिजली बिल उसके घर में पहुंचता था और साथ ही साथ उसके खाते में एक किस्त का पैसा बिजली बिल के बराबर आता था। ऐसे तो सरकार चली है साहब। इस सरकार ने ये चिंता करके कि किसान का सम्यक विकास हो,
ये निर्णय किया है कि पूरे का पूरा राशि एक साथ उनको दिया जाए ताकि वो कुछ और काम शुरू कर सकें, घर में बर-ब्याह कर सकें, आदि काम अपना कर। मैं अपना 100% देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए समर्पित होकर काम करूंगा। प्रशासनिक जीवन को मैं छोड़कर इसीलिए आया हूं कि राजनीति, जो कि लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके माध्यम से अन्य सिस्टम्स को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, एजुकेशनल सिस्टम हो, उसको प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए मैं राजनीति में आने की चुनौती को स्वीकार करके काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती हमारी सरकार के आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्राथमिकता रहेगी और पूरे छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ न्याय होगा। इस के साथ हम लोग सरकार में काम करेंगे। हर विषय पर, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसके लिए सब मिल करके एक नए विजन के साथ, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम सब काम करेंगे। और युवाओं के लिए पूरी तरह समर्पण हमारा रहेगा। माफिया राज से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाना हमारी मुख्य प्राथमिकता रहेगी और पीएससी जैसे चीज़ों में पूरी पारदर्शिता लाई जाएगी। मेरी प्राथमिकता है निश्चित रूप से सरकार के विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब लोग, जो मोदी की गारंटी है और जो छत्तीसगढ़ को माफिया राज से मुक्ति दिलाने के लिए जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, उसके लिए हम सब समर्पित होकर काम करेंगे। देखिए, सब मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके सब काम करेंगे तब उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सभी मंत्रियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब जब पहली बार जीते हैं, वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो फिर यहाँ मंत्री बने, तो इसमें कौन सा आश्चर्य होना चाहिए। वो तो समीक्षा करने के काम आप लोगों का है। बहुत सारे जो चेहरे हैं जो सूट सिला के रखे थे, वो धरे के धरे रह गए।